हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्न MIS में। इस क्लास में हम सीखेंगे एक्सेल ऑप्शन के सेटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम एक्सेल ऑप्शन की सेटिंग्स। तो सबसे पहले हम जाएंगे फाइल मेनू में जाएंगे और सबसे नीचे आ जाएंगे ऑप्शन पे। देखिए ये ऑप्शन आ गया। इस ऑप्शन के अंदर जो है कि आपको सबसे पहला टैब मिलता है जर्नल। अब जर्नल पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको कई सारी चीज़ें। तो इसमें से हम जो है कि कुछ चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनेबल लाइव रिव्यू। इनेबल लाइव रिव्यू क्या होता है? इसको जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि इसको टिक को जो है कि हटा दिया जाता है ज़्यादातर जो है कि इंटरव्यू के टाइम पे, ताकि आपको कलर फिल करने में जो कलर का आपका प्रीव्यू है वो लाइव ना दिखे। अब लाइव ना दिखे तो उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले वो टिक है। अभी जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं कलर फिल करने। देखिए लाइव कलर फिल हो रहा है। हम किसी भी कलर पे ले जा रहे हैं अपने कर्सर को, तो ये देखिए लाइव कलर फिल हो रहा है, पता चल रहा है कौन से कलर पे आप ले गए हैं। तो ये लाइव जो होता है, ये ना दिखे, ये इस पर्पज से जो है कि इस चीज़ को हटा दिया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे आइए, जनरल में आइए, इनेबल लाइव रिव्यू को अनटिक कर दीजिए, ओके करिए। अब आइए यहाँ पे, इसको हम, ये दोस्तों इतने एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो है कि लाइव प्रीव्यू आपको नहीं दिखाई देगा। किसी भी ऑप्शन पे जा रहा हूँ, देखिए कोई लाइव प्रीव्यू दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए अगर आप जो है कि इस पर क्लिक करेंगे तब यह कलर चेंज होगा। देखिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग के बारे में। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है शो क्विक एनालिसिस ऑप्शन सिलेक्शन और शो मिनी टूल बार सिलेक्शन, ठीक है, इस ऑप्शन को छोड़ दीजिए क्योंकि इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका इसमें बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। अब नीचे आते हैं आपका व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक, ठीक है। जब आप जो है वर्कबुक को क्रिएट करते हैं उस टाइम पे आप चाहते हैं कि आपकी फॉन्ट साइज और आपका जो फॉन्ट का स्टाइल है और आप कितनी सीट जो है कि एक बार में इंक्लूड करना चाहते हैं। जैसे कि आप कोई भी नया फाइल ओपन करते हैं, वर्कबुक ओपन करते हैं उस टाइम पे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले कंट्रोल N करता हूँ। एक नया वर्कबुक में देखिए सीट 1 आ रहा है। तो मैंने इसमें सेटिंग्स कितना कर रखा है, यहाँ पे आइए देखते हैं। यहाँ देखिए मैंने सीट 1 ही कर रखा है यहाँ पे, इसलिए सीट 1 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे सीट 2 3 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, जब भी हम लिखेंगे तो फॉन्ट चेंज हो जाएगा और सीट उतनी ऐड हो जाएगी। देखिए अब कंट्रोल N करते हैं दोबारा से। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीटें ऐड हो गई? 4 सीटें ऐड हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 ऐड कर दिया है। अब इस फाइल को हम क्लोज करते हैं, फिर से जाते हैं एक्सेल ऑप्शन की सेटिंग में। ये चीज़ें समझ में आ गई जनरल के अंदर। अब इसके नीचे जो है कि कुछ नहीं होता है ज़्यादा, ये सारे जो है कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। फॉर्मूला में आते हैं। सबसे पहले देखिए आपको ऑटोमेटिक पे टिक है, ठीक है, और मैक्सिमम जो आपका होता है यह ऑटोमेटिक पे ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अगर आपका मैनुअल पे है तो आपका जो फार्मूला आप लगाएंगे वो फार्मूला वर्क नहीं करेगा। ये जो है कि छेड़छाड़ जो है कि अक्सर जो है कि इंटरव्यू में कर दिया जाता है कि आप फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला वर्क ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप जो है कि परेशान हो जाते हैं कि भाई करना क्या है, फार्मूला काम क्यों नहीं कर रहा है। दरअसल सेटिंग्स यहाँ से प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। तो इसको सही यहाँ से आप कर सकते हैं। अब देखिए ऑटोमेटिक पे है, मैनुअल पे हम कर देंगे तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अब कैसे नहीं करेगा, पहले आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम जाते हैं अपने एक वर्कबुक पे, जैसे मान लीजिए ये वाला डेटा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे नीचे एक बार और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं जो है कि ऑल्ट इक्वल से जो है सम कर लेता हूँ। अब देखिए सम करने पे यहाँ पे ये सम हो रहा है डेटा, और एक यहाँ पे मैं कुछ भी चेंजिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक के बजाय मैनुअल कर देता हूँ तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे आते हैं फॉर्मूला पे, मैनुअल कर दिया। अब ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है कि मैंने कंट्रोल D किया, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया, और अगर मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, देखिए वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला काम ही नहीं कर रहा है। ये ऑटोमेटिक पे नहीं है, मैनुअल पे है। मैनुअल के लिए आप F2 प्रेस करके इंटर करेंगे तो चेंज होगा। देखिए अब हुआ ना चेंज। अब फिर से आप फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका रिजल्ट कुछ और आना चाहिए, 2041 आना चाहिए, और आ रहा है 52 ऊपर वाला रिजल्ट ले रहा है,
तो ये प्रॉब्लम होती है, बार बार आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है और आपको यहाँ पे फंसा दिया जाता है, फिर आपको समझ में नहीं आता। तो आप कुछ मत करिएगा, घबराइएगा मत इंटरव्यू में, डायरेक्ट ऐसे कंडीशन में आप जाइएगा, फाइल में ऑप्शन पे जाइए और फॉर्मूला पे जाइए और मैनुअल को अनचेक करके ऑटोमेटिक पे कर दीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए आपका यहाँ पे कैलकुलेट हो गया सारा ऑटोमेटिकली। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, यहाँ पे आते हैं फॉर्मूला में आते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे इसमें ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। एक और ऑप्शन है फॉर्म R1C1 रेफरेंस स्टाइल, ठीक है। तो R1C1 रेफरेंस स्टाइल क्या होता है, हमेशा अनचेक होता है। तो इसको चेक अगर आप करेंगे तो यहाँ पे जो आपका ABCD लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपका ABCD जो लिखा हुआ है, ये देखिए ये ABCD वाला जो पार्ट है ये न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी आपका न्यूमेरिक में है, तो ये आपका R1C1 स्टाइल बन जाता है। अब देखिए कैसे बनता है, यहाँ पे R1C1 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए अब इससे इसका यूज क्या होता है, जब आप बड़े बड़े डेटा पे काम करते हैं तो उस टाइम पे जो है कि R1C1 का ज़्यादातर यूज किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि भाई जब आपको फॉर्मूला लगाना होता है एडवांस एक्सेल में, तो आप सपोज दैट यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे अगर आप ABCD वाले स्टाइल पे रहेंगे तो यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि 16,377 कॉलम पे हैं आप, ठीक है। तो उसके लिए आप नॉर्मल जैसे देख लीजिए, क्यों नहीं पता चलेगा। फॉर्मूला में जाइए, R1C1 स्टाइल को अनचेक कर दीजिए, ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आप कैसे पता चलेगा कि आप किस कॉलम पे है, कॉलम का क्या नंबर है, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसको यूज करने के लिए इसका यूज किया था R1C1 स्टाइल को। अब आशा करता हूँ इस चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलिए आते हैं फिर से नेक्स्ट ऑप्शन पे, और ये आपका फॉर्मूला के अंदर आपने सारी चीज़ें देख लिया। इनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग, इसका दोस्तों यूज ये होता है कि जैसे आप कोई भी गलत चीज़ें लिखते हैं तो वो एरर चेकिंग करता है बैकग्राउंड पे, ठीक है। कोई भी ऑप्शन आप चेक लिखते हैं, जैसे आप देखते हैं ना MS वर्ड या किसी भी चीज़ में, या तो कुछ भी आप सेंटेंस, जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं कलर, कलर की स्पेलिंग हो गई COLOR, ठीक है। अगर आप लिख रहे हैं उसका स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं तो यहाँ पे एरर टिक कर देगा, ठीक है। वो उसके लिए यूज होता है, तो इसको आप चेक कराने दीजिए, ऐसे चेकिंग पे रहने दीजिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं डेटा पे। देखिए डेटा के अंदर कुछ ऐसा खास नहीं होता है, तो हम इसको एस्केप करते हैं, फिर बढ़ते हैं प्रूफिंग पे। प्रूफिंग में दोस्तों एक सेटिंग्स होता है, इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे हैं जैसे सेटिंग्स है, ऐसे रहने दीजिए, इसमें कुछ भी हमें नहीं करना है, इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो मतलब आपको फंसाने वाला काम होता है ऑटो करेक्ट ऑप्शन के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है आप चलिए देखते हैं। ऑटो करेक्ट पे जाएंगे, एक सेटिंग है ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप, इस पे आप जाएंगे, इस ऑप्शन पे जाएंगे। देखिए फिल फॉर्मूला इन टेबल टू क्रिएट कैलकुलेटेड कॉलम, ये वाला जो ऑप्शन है ये हमेशा आपको जो है कि इंटरव्यू में फंसाया जाता है आपको, क्योंकि ये जो है कि बहुत अंदर होता है ये सेटिंग। इस पर अगर आप अनटिक कर देंगे और ओके कर देंगे, ठीक है, तो आपका जो टेबल बनाते हैं, कई बार आपको इंटरव्यू में दे दिया था, जैसे कि मैं टेबल पे जाता हूँ, देखिए टेबल बना हुआ है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैं जो यहाँ पे कोई एंट्री करनी है, डेटा एंट्री करनी है, तो मैं यहाँ पे आई डी डाल दिया, ठीक है, इंटर किया। देखिए टेबल अपने आप जो है कि नीचे बढ़ता जा रहा है। अगर यहाँ पे मैं कोई हेडर डाल देता हूँ XYZ, ठीक है, ये देखिए टेबल आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली बढ़ता जा रहा है। तो आप चाहते हैं कि ये टेबल आगे ना बढ़े ऑटोमेटिकली, इस चीज़ के लिए जो है कि यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। अब आइए ऑप्शन पे आइए, प्रूफिंग में जाइए, इस पे जाइए, टिक कर दिया, इसको हमने टिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हो रहा है दोस्तों, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे जब भी मैंने कुछ भी लिखा, टाइप किया, तो यह काम नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पे। अब एक चीज़ मैंने उसमें एक और ऑप्शन था जिसपे हमने अनटिक किया था, उसका यूज दरअसल क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसने हमने ब्लैंक कॉलम ने यहाँ पे यूज कर लिया। अब यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए आपका पूरा जो है कि नहीं हो रहा। अब इसको हम ड्रैग कर देते हैं यहाँ तक, तब हो रहा है ये। मतलब हमें ड्रैग करने के बाद जो है कि ये फार्मूला यहाँ तक अप्लाई हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो है कि ये फार्मूला अपने आप जो है कि सब पे अप्लाई हो जाए टेबल के अंदर,
तो इस चीज़ के लिए क्या आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन पे आते हैं, प्रूफिंग पे आते हैं, ऑटो करेक्ट पे आते हैं, और यहाँ पे फिल फॉर्मूला इन टेबल टू क्रिएट कैलकुलेटेड कॉलम। ठीक है, इस पे आप चेक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आइए, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे हम जो है कि फॉर्मूला लगा देते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिक जो है कि सारा फॉर्मूला यहाँ तक लग गया। ठीक है, तो अब चाहते हैं जैसे कि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई यहाँ पे हम ऐसा कोई फॉर्मूला लगाएं और इस सारे पे अपने आप जो है कि ड्रैग हो जाए टेबल के अंदर, और वहाँ से उस ऑप्शन को क्या कर दिया जाता है, अनचेक कर दिया जाता है। अब आप फॉर्मूला लगाते हैं भैया तो आपका ड्रैग ही नहीं होता ऑटोमेटिकली, फिर वहाँ पे फंस जाते हैं और आपका क्वेश्चन हो जाता है इनकरेक्ट, मतलब जो आंसर आप लिखते हैं क्वेश्चन का। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करिए, अगर नहीं होता है एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पे लगा के नहीं हो रहा है तुरंत आप जो है कि बिना देर किए फाइल पे जाइए, ऑप्शन पे जाइए, प्रूफिंग के अंदर जाइए, ऑटो करेक्ट पे जाइए, और यहाँ से फिल फॉर्मूला इन टेबल टू क्रिएट कैलकुलेटेड कॉलम को चेक कर दीजिए अगर अनचेक है तो। ठीक है, और दूसरी चीज जो आपका ये टेबल नहीं बढ़ रहा था, इस पे भी अगर अनचेक है तो इसको भी चेक कर दीजिए, ताकि आपका जो रो और कॉलम है, यहाँ पे देखिए इंक्लूड रो एंड कॉलम इन टेबल, ये जो है आपका ऐड होते रहे। अब देखिए ओके करिए, यहाँ से ओके करिए। अब यहाँ पे नहीं ऐड हो रहा था ना, अब दोबारा मैं करता हूँ टाइप, ये देखिए ऐड हो रहा है। यहाँ पे दोबारा मैं कुछ भी टाइप करके इंटर करता हूँ, देखिए ऐड हो रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की सेटिंग के बारे में। प्रूफिंग समझ में आ गया, सेव पे आते हैं। सेव में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं होता, बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है इसमें, जो है कि सेटिंग ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप काम करते हैं तो आपकी जो सीट पे जो भी काम होता है आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली आपका सीट जो है कि सेव हो जाए। जैसे कई बार होता है ना, काम करते करते आप भूल जाते हैं, ध्यान ही नहीं होता कि सीट को सेव भी करना है, और गलती से आपका सीट क्लोज हो गया, आपका पूरा डेटा उड़ गया और आप जो है बिल्कुल आपकी मेहनत बेकार हो गई। तो उस कंडीशन में जो है कि आप इसको 1 मिनट या 2 मिनट आप अपने हिसाब से लगा देंगे, उतने टाइम के बाद जो है कि ये सीट को ऑटोमेटिकली सेव कर लेगा। ठीक है, और जब भी आपका सीट ऑटोमेटिकली क्लोज होता है किसी भी कारणवश, तो आपका सेव ऑटो रिकवर जो है कि आपको पूरा वर्क किया हुआ आपको रिकवर करके दे देगा। ठीक है, तो इसकी सेटिंग इसलिए होती है, बाकी इसमें और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है सेट करने के लिए। अब आते हैं लैंग्वेज पे। लैंग्वेज में दोस्तों बेसिकली इसका यूज होता है, इसमें लैंग्वेज ऐड कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ऐड है, अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो आप ऐड लैंग्वेज पे जाइए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लैंग्वेज, यहाँ से अपनी लैंग्वेज को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे हिंदी मराठी दुनिया भर की लैंग्वेज है, पूरे कंट्री की लैंग्वेज है, और कंट्री की नहीं पूरे ग्लोबल लैंग्वेज है इसमें। ठीक है, तो आप यहाँ से कर दीजिए ऐड। तो हमें नहीं ऐड करना है अभी, क्योंकि हमें इसके अलावा कुछ और नहीं इसमें करना है। ठीक है, अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी पे आते हैं दोस्तों, इसमें भी कुछ ऐसा सेटिंग्स नहीं होता है खास जो कि आपको फंसा दे कहीं भी। अब आते हैं एडवांस सेटिंग पे। अब देखिए दोस्तों, एडवांस सेटिंग में जो है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो एडवांस सेटिंग में सबसे पहला होता है आफ्टर प्रेसिंग इंटर मूव सिलेक्शन डायरेक्शन। ठीक है, तो जो आप इंटर मूव करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है कि डाउन पे है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे हूँ, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पे और इंटर प्रेस कर रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, तो इंटरव्यू में खासकर जो है कि ऐसे छेड़छाड़ कर दिया जाता है इस ऑप्शन के साथ कि आप जब भी इंटर प्रेस करते हैं लेफ्ट या राइट जा रहा है, या तो आपका सिलेक्शन जो है कि ऊपर जा रहा है। आप परेशान हो जाते हैं भाई मुझे नीचे जाना है और ये जा रहा है ऊपर या दाएं बाएं जा रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके एडवांस पे जाके चेक कर लेंगे कि क्या है, डाउन है अप है क्या है। अब देखिए डाउन किया जाए, मैं अप कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, देखिए ये देखिए ऊपर जा रहा है, कुछ अलग ही जा रहा है ससुरा। ठीक है, तो इसकी सेटिंग जो है यहाँ से होता है। एडवांस में जाइए, डाउन को हम डाउन कर देते हैं क्योंकि हमारी आदत होती है डाउन पे। ठीक है, फिर इनेबल हैंडल सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, तो ये जो है कि इसमें इतना कुछ नहीं होता। ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल, ये जो होता है कि जैसे फ्लैश फिल होता है, एक ऑप्शन होता है जब आप कोई भी काम करते हैं तो चाहते हैं पूरा आपका ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल हो जाए। ठीक है, इनेबल ऑटो कंप्लीट फॉर सेल वैल्यू। ठीक है, सारी चीज़ें तो उसके लिए यूज होता है। तो आप इसको R&D करिएगा। खैर सारे ऑप्शन को मतलब बताना पॉसिबल नहीं है, बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसका इंटरव्यू से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस ये आपको जो है कि सामने सेटिंग्स होती है नॉर्मल। ठीक है, अब नीचे आते हैं। नीचे आपका जो है कि लॉजिकल और वर्चुअल है, ठीक है, विजुअल है सॉरी। तो ये सब कुछ ऐसे रहने देना है, इसमें कुछ नहीं करना है।
डू नॉट ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक स्क्रीनशॉट, जब स्क्रीनशॉट लेते हैं उसका हाइपरलिंक ना हो उसके लिए होता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, अब और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे काम की जो चीज़ होती है यहाँ पे होती है शो फॉर्मूला बार, शो फंक्शन, स्क्रीन टिप्स, ये होता है। तो जो शो फॉर्मूला बार क्या होता है, इसको आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो फॉर्मूला बार है यहाँ पे ये वाला जो एरिया है आपका फॉर्मूला बार, ठीक है, ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं करके। हम फॉर्मूला बार को अनचेक कर देते हैं, ओके करते हैं, देखिए गायब हो गया। अगर आपके जो फॉर्मूला बार आपकी सीट से गायब है वेब सीट से, तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल ऑप्शन पे जाएंगे, एडवांस पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आइए और पढ़ते जाइए कि कहाँ पे है। कई बार ऐसा होता है ना, आप नीचे चले जाते हैं तो फिर ढूंढते हैं, तो ढूंढ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप ढूंढ लीजिए, वो एडवांस में ही मिलेगा। तो हमारा शो फॉर्मूला बार ये रहा, ठीक है, डिस्प्ले के अंदर। अब आते हैं, देखिए ये सारी चीज़ें आपका कुछ नहीं है, बस वैसे है। ठीक है, अब आते हैं डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्क बुक। अब देखिए क्या होता है कि आप जब भी कोई रिपोर्ट बनाते हैं, ज़्यादा रिपोर्ट जो है कि जब बना के आप आगे फॉरवर्ड करते हैं, सेंड करते हैं, तो लोग जो है क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, सीट टैग, इन सबको जो है कि हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हाइड होता है तो आपको ये सीट मिलती नहीं है, आप ढूंढते रहते हैं भैया सीट कहाँ गई, वर्क तो दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख रही है, लेकिन सीट कहाँ गई, वो दरअसल यहाँ से हाइड होता है। तो आप एक बार करके देखिए, देखिए यहाँ पे सीट सारा शो कर रहा है। मैं इसको छोटा करता हूँ, आपको दिखा देते हैं। देखिए ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है और ये वर्टिकल है और ये सीट टैब, ये सारे गायब हो जाएंगे। मैं सारे पे को अनचेक करता हूँ, ये देखिए सब गायब हो गया। बट हमने जो काम किया हुआ यहाँ पे है, हम जो है कंट्रोल पेज अप से जो है कि देखिए एक दूसरे सीट पे जा सकते हैं, फिर पेज डाउन से किसी दूसरे सीट पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सीट दिखाई नहीं दे रहा। तो इस कंडीशन में आप हैरान मत होइए, इंटरव्यू वगैरह में ज़्यादातर सीट को ऐसे हाइड कर दिया जाता है, और अब दूसरे सीट पे आपका मतलब और भी क्वेश्चंस होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, और आपको उसको जाके सॉल्व करना होता है। और आप एक ही सीट को देखते हैं फ्रंट पे, उसी को देख के उसके बाद छोड़ देते हैं, बैठे रहते हैं। तो आप ऐसा मत करिए, आप एक बार चेक कर लीजिए कि सीट नहीं दिखा रही है, अगर सीट है कि नहीं है, तो आप यहाँ पे आइए, ऑप्शन पे जाइए, एडवांस पे जाइए, कहाँ पे जाइए, डिस्प्ले के अंदर जाते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर कहाँ गए हम, हाँ ये रहा शो हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार, वर्टिकल शो सीट। ओके, ये देखिए सारा चीज़ आ गया। अब दूसरा तरीका एक और है सीट को हाइड करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि सिंगल सीट को हाइड करने की जरूरत है, इस सीट पे हमने कुछ किया हुआ है, इसको हम चाहते हैं कि आगे ना दिखाएं, तो नॉर्मल सीट पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से हाइड कर देते हैं, तो ये सीट हाइड हो जाती है। ठीक है, किसी भी सीट को यहाँ से हाइड कर सकते हैं, लेकिन वो सिंगल पार्टिकुलर सीट होती है। आप चाहे जितनी सीट है वो सारी हाइड कर सकते हैं। एक साथ करना है तो आप वहाँ ऑप्शन का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ से जो हाइड किए रहेंगे वो यहीं से डायरेक्ट जो है कोई भी राइट क्लिक करेगा, अनहाइड कर देगा, वो सीट यहाँ पे दिख जाएगी और आ जाएगी। लेकिन वहाँ से अगर आपने हाइड कर दिया तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करने का मौका ही नहीं मिलता है, ताकि आप उस सीट को वापस ला सकें। ये चीज़ डिफरेंस समझ में आ गई दोनों जगह की हाइड करने में दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन पे जाते हैं, एडवांस सेटिंग आपकी हो गई ये सारी चीज़ें, इसमें कोई और ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब बस बाकी की और भी कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, कस्टम लिस्ट है, इस कस्टम लिस्ट का एक अलग वीडियो में बना दूंगा इसमें। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसके बारे में टेंशन मत लीजिए। बाकी और भी किसी ऑप्शन का आप खुद से प्रैक्टिकल करिएगा, एक बार R&D करिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए, मैं आपको उसको अलग से समझा दूंगा। ठीक है, फिलहाल आपके लिए भी कुछ है कि आप R&D करिए, अपने आप से भी अपना भी थोड़ा दिमाग लगाइए। ठीक है, चलिए अब कस्टमाइज रिबन टूल में आते हैं, इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए होम टैब दिख रहा है, मैंने होम टैब इंसर्ट को जो है कि अनटिक कर दिया। अब यहाँ पे जो होम टैब और इंसर्ट दिख रहा है ना, ये आपको दिखेगा ही नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू में जाते हैं, ऑप्शन ही गायब है वहाँ से सीट से, तो आप घबराइए मत। हो क्या है कि आपका कस्टमाइज जो रिबन होता है उसी के थ्रू कर दिया जाता है, उसकी कस्टमाइज कर दिया जाता है। आप चाहें तो इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिसकी ज़रूरत है आप इसको शो कराएंगे, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको आप हटा देंगे। ठीक है, अब उसको कैसे ऐड करते हैं और कैसे हटाते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तब ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, दो ऑप्शन को फिलहाल मैंने यहाँ पे कर दिया है हाइड। ठीक है, डेवलपर टैब को भी मैं कर देता हूँ, अब ओके कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से वो हट गया सारा ऑप्शन। अब आपको अब दिख ही नहीं रहा है कि भाई होम टैब का या उसकी ज़रूरत है आपको,
घबराइए मत, आ जाएगा। ऑप्शन पे जाइए, कस्टमाइज रिबन पे जाइए और यहाँ से इंसर्ट और इस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए एक चीज़ और है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं इस वाले पे, यहाँ पे देखिए दो तरह से है। यहाँ पे देखिए एक तो ई टिक हो गया, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे ए बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से ये वाला। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है कि इसके अंदर जितनी भी ऑप्शन है वो हाइड है, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब कैसे दिखेगा देखिए, इस पे क्लिक करिए, देखिए दिख रहा है। तो होम बटन के अंदर क्या क्या है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट। अब चाहते हैं कि इसमें जो भी है इसमें से इसको ऊपर नीचे करना, दाएं बाएं करना, तो यहाँ से आप देखिए इसको आप सेलेक्ट करिए, ऊपर नीचे कर दीजिए। इसकी सेटिंग सी बेकार हो जाएगी, फिलहाल ऐसा मत करिए क्योंकि उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वैसे ही रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब आते हैं इसमें जो है कि आप चाहते हैं कि अपने नाम से भी कोई एक टैब बनाना, मेनू टैब बनाना, तो आप बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लर्न एक्सेल विद सूर्या मैंने बना रखा है, ठीक है। तो ऐसा ही आप कुछ भी बनाना चाहते हैं तो कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे कस्टमाइज, मैं इस बार एक बार इसको रिमूव करके दिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ से टिक करता हूँ, किसी ऑप्शन को रिमूव करना, रिमूव पे क्लिक कर दिया, वो ऑप्शन सेलेक्ट था, रिमूव हो गया, ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ ऐड करना है तो आप फाइल पे जाइए, ऑप्शन पे जाइए, कस्टमाइज रिबन पे जाइए। अब यहाँ पे देखिए न्यू टैब, न्यू टैब पे क्लिक करिए। आपका जहाँ कर्सर रहेगा वहीं पे एक जो है होगा, ठीक है। तो हमारा जो है कर्सर यहाँ पे सिलेक्ट था तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं, हमें इसको नीचे लाना है, नीचे ला सकते हैं। अब यहाँ पे जो है कि आप रीनेम कर लीजिए। रीनेम करने के लिए आप कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जो है कस्टम लिस्ट, ठीक है, ओके कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब इस टैब को जो है कि हमें रीनेम करना है, या तो आप यहाँ से रीनेम करिए या तो यहीं पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे जाइए। यहाँ पे मैंने मान लीजिए नाम दे दिया लर्न MIS विद सूर्या, ओके कर दिया। अब देखिए अब यहाँ से अब इसके अंदर हमें ऑप्शन को ऐड करना, मतलब बहुत सारी चीज़ों को ऐड करना, जैसे इन सब के अंदर ऐड है। तो क्या क्या ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए हमें डेली का यूज करने में कट का बहुत यूज होता है, ऐड कर लीजिए। यहाँ से कट आ गया, यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा तभी इसके अंदर ऐड होगा दोस्तों, तो आप ये ध्यान रखिएगा, कर्सर आप यहीं पर रखिएगा अपना सिलेक्शन, ठीक है। मान लीजिए आपको जो है कि कस्टम शॉर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ऐड कर लीजिए। मान लीजिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपको कलर वलर करने की, कलर को ऐड कर लिया। और भी किसी ऑप्शन को ऐसे ऐड करना चाहते हैं, पेज सेटअप आपको ज़रूरत पड़ती है, पेज सेटअप ले लिया। ऐसे रिफ्रेश ऑल की ज़रूरत पड़ती है बार बार, इसको ले लिया। इंसर्ट रो की ज़रूरत पड़ती है, इसको ले लिया। इंसर्ट कॉलम की ज़रूरत पड़ती है, इसको ले लिया। अब जितनी भी ज़रूरत होती है आप ले सकते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है, आप अलग से ले लिए। आप यहाँ से ओके कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पे जो है कि लर्न विद सूर्या बीच में आ गया। आप चाहते हैं इसको यहाँ से नहीं, सबसे लास्ट में करना। फाइल पे जाइए, ऑप्शन पे जाइए, कस्टमाइज पे जाइए, लर्न विद सूर्या को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से ये वाला जो है ऑप्शन, यहाँ पे मूव डाउन और मूव अप जो है, ठीक है, इस पर क्लिक करिए, मूव डाउन आते जाइए, आते जाइए, आते जाइए, सबसे नीचे आ गया, ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आ गया। तो यानी आप जो है कि सारे ऑप्शन को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके लिए होता है यह कस्टम ऑप्शन, ठीक है, कस्टमाइज रिबन। अब आते हैं क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है उसकी सेटिंग बेसिकली उसी की सेटिंग के लिए है, बस उसके अलावा और कोई सेटिंग्स नहीं होती है। और इसमें चाहते हैं कि और भी कोई कमांड ऐड करना, तो होम टैब पे जाइए, ठीक है, होम टैब पूरा दिखने लगेगा। होम टैब का यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चाहते हैं इसमें से कुछ ऑप्शन ऐड कर लिया, चाहते हैं किसी और ऑप्शन से पेज लेआउट पे जाए, पेज लेआउट का पूरा ऑप्शन दिखने लगेगा। तो ऐसे ऐसे जो है कि आपका जिस टैब पे आप क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, और चाहते हैं जो चीज़ यहाँ पे ज़रूरत है उसको आप ऐड करना, यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने जो है कि सेव, फॉन्ट, फॉर्मेट, पेंटर और फ्रीज मैंने सारे ऐड कर रखा है। मान लीजिए इसके अलावा कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से, मुझे ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है फॉर्मेट पेंटर की, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, रिमूव कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे, रिमूव कर देंगे फ्रीज पे। मान लीजिए मुझे फॉन्ट की भी ज़रूरत नहीं है, रिमूव कर दिया। सेव, रिफ्रेश, अंडू, रीडू की ज़रूरत है, इसको मैंने रख लिया। मान लीजिए थीम की ज़रूरत है मुझे, ऐड कर दिया मैंने थीम यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो है थीम बीच में आ गया, चाहते हैं इसको लास्ट में करना है, आप क्लिक करिए, ओके करिए। ये चीज़ समझ में आ गई आपको कैसे, जो सेम जो है कि कस्टमाइज में आप कर रहे थे सेम वैसे इसमें है। ये सिर्फ कस्टम जो आपका होता है क्विक एक्सेस टूल बार उसके अंदर ऐड किया जाता है बेसिकली इसको, ठीक है।
अब आते हैं, ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हमारा कस्टम जो ये था क्यूब एक्सेस टूल बार, यहाँ पे आपका ऐड हो गया ये। ठीक है, अब ये ऑप्शन समझ में आ गया आपको। अब आते हैं नीचे ऐड इन। तो ऐड इन में दोस्तों क्या होता है कि इसका बेसिकली यूज होता है जब आप एडवांस एक्सेल पढ़ेंगे, मैक्रो VBA पढ़ेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा ऐड इन का यूज क्या होता है। उसकी फाइल्स वहाँ पे बनाई जाती है और यहाँ से ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए ऐड इन का ऑप्शन है, वो पे जाएंगे, अंदर ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारे कस्टमाइज, एनालिसिस टूल वाटर सारी चीज़ें यहाँ से ब्राउज करके ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी इसका यूज मैं नहीं आपको बता रहा हूँ, आगे कैसे ऐड करें जब VBA की क्लास चलेगी एडवांस एक्सेल की, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, बाकी ट्रस्ट सेंटर होता है तो इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि ये आपका थोड़ा सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। जब भी आप देखते हैं ना कोई फाइल ओपन करते हैं तो वो चेक करता है यहाँ पे कि आपकी फाइल के अंदर कोई ऐसा हार्मफुल कंटेंट्स तो नहीं है। अगर कंटेंट्स है तो उसको ब्लॉक कर देता है। तो कुछ अगर ब्लॉक्स होता है तो अनब्लॉक करना है तो यहाँ ट्रस्ट सेंटर सेटिंग पे जाके आप अनब्लॉक और ब्लॉक कर सकते हैं। आप देखिए शो मैसेज ब्लॉक करना है, नेवर शो इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्लॉक कंटेंट्स। ठीक है, अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो ब्लॉक कंटेंट्स का जो भी मैसेज है वो आपको कभी शो नहीं करेगा। ठीक है, तो हार्मफुल फाइल के लिए होता है। कुछ फाइलों में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी फाइल को करप्ट बना सकते हैं, तो उस कंडीशन को जो है कि सिक्योरिटी पर्पज से इसका यूज किया जाता है। तो ये देखिए इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो एक एक ऑप्शन को बताने में बहुत टाइम लगेगा। फिलहाल इसका कोई ज़्यादा मतलब बस यही यूज होता है। तो इसकी सेटिंग्स अगर प्रॉब्लम ऐसे नहीं होती हैं किसी भी तरह से, ठीक है, अगर होती भी है, अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसका आप जो है कि हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके, चलिए, ये आपको जो है कि आशा करता हूँ एक्सेल ऑप्शन के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट सेटिंग थी आपको सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं अच्छे से। अगर आपको किसी भी बारे में प्रैक्टिकल करने में प्रॉब्लम होती है या आप भूल जाते हैं या आपको समझ में नहीं आता है तो आप बेझिझक जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, आप क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन रेज करिए, मैं आपको उसको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, जल्द से जल्द बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था, जो भी आपको शिकायतें हो रही थी, जो भी आप उसमें रिजेक्ट हो रहे थे, अब नहीं होंगे आशा करता हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्लास में और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए सबको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।